हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, यूनिट सेकंड का लास्ट चैप्टर। इसके अंदर में से कुछ टॉपिक्स हट चुके हैं, तो वी विल बी डिस्कसिंग द अपडेटेड सिलेबस ओनली। इनहेरिटेंस हमारे चैप्टर का नाम है। इनहेरिटेंस को शुद्ध हिंदी के अंदर वंशानुक्रम बोला जाता है। वंशानुक्रम ये क्या है? इनहेरिटेंस इज द लाइक प्रेटी गुड फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। ये क्या है? OOP का इम्पॉर्टेंट पिलर है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे सी प्लस प्लस के, हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर होते हैं, PIER। अगर हमने OOP को ये मानना है कि वो किसी टेबल पर बैठी है, उस टेबल की 4 टांगें होगी। एक का नाम है P, एक का नाम है I, एक का नाम है E, नाम है R। P फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, I फॉर इनहेरिटेंस, E फॉर एनकैप्सुलेशन एंड R फॉर रीयूजेबिलिटी। ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, उसमें से आई वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो ये एक सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, जो मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ, हमेशा आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म या रीयूजेबिलिटी या एनकैप्सुलेशन, ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ OOP हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आया, इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम वी कैन यूज फीचर्स of existing classes in new class। ये किसी क्लास के एग्जिस्टिंग फीचर्स को नई क्लास के अंदर यूज करना। तो बेसिकली दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। हम रीयूज भी कर रहे हैं ना किसी चीज को। हम किसी एक एग्जिस्टिंग क्लास के कुछ फीचर्स को नई क्लास के अंदर यूज करते हैं। तो हमें क्या है, इससे होता क्या है? हमारा टाइम बचता है, हमारा पैसा बचता है, हमारी लाइंस ऑफ कोड बचती है, हमारा स्पेस बचता है, हमारी प्रोसेसिंग बचती है। तो इसमें हमारा काफ़ी सारा फायदा होता है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग क्लास एंड न्यू क्लास, दो नाम यूज हुए हैं, एग्जिस्टिंग क्लास एंड न्यू क्लास। एग्जिस्टिंग क्लास को बोला जाता है बेस क्लास एंड न्यू क्लास को बोला जाता है डिराइव्ड क्लास। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी यूज होगी जगह जगह। इसी क्लास को चाइल्ड क्लास भी बोला जाता है, इसी क्लास को सब क्लास भी बोला जाता है, एंड बेस क्लास को सुपर क्लास भी बोला जा सकता है, पेरेंट क्लास भी बोला जा सकता है। तो ये टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक पहले से एग्जिस्टिंग क्लास, पहले से बनी हुई क्लास है, जिसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, कुछ डेटा है, उसके जो फीचर्स हैं उनको हम नई क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। पहले से एग्जिस्टिंग क्लास को बेस क्लास बोल सकते हैं, या पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, या सुपर क्लास बोल सकते हैं। न्यू क्लास जिसके अंदर हम उन फीचर्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड derived class either, or we can call it child class or sub class। तो ये अलग अलग नेम्स हो गए हैं। अब हाउ टू डिफाइन अ derived क्लास, एक क्लास को, derived क्लास को डिफाइन कैसे किया जाता है?
इसका एक फॉर्मेट होता है, डिराइव्ड क्लास को डिक्लेयर करने का एक फॉर्मेट होता है, खास फॉर्मेट होता है, उसी को हमें यूज करना पड़ता है। पहले तो क्लास कीवर्ड यूज होगा, वो तो होना ही होना है। क्लास जब हम कोई बनाते हैं तो क्लास कीवर्ड यूज होता है। उसके बाद में क्या यूज होगा, उसके बाद में होगा द नेम ऑफ डिराइव्ड क्लास। जो भी हम नई क्लास बना रहे हैं उसका नाम। उसके बाद में आता है कॉलन सिंबल। कॉलन सिंबल लगाना जरूरी है। उसके बाद में आता है विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। आफ्टर विजिबिलिटी मोड वी राइट द नेम ऑफ बेस क्लास। ये क्लास को क्रिएट करने का तरीका है, इसे डिराइव्ड क्लास को क्रिएट करने का तरीका है। इसके अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं, डिराइव्ड क्लास का अपना डेटा होगा यहाँ पे, का प्राइवेट और पब्लिक अपना डेटा होगा। तो विजिबिलिटी मोड हमें ऑलरेडी पता है, हमें आइडिया है कि विजिबिलिटी मोड क्या क्या होते हैं। पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है या प्राइवेट हो। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एग्जिस्टिंग क्लास का डेटा नई क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वंशानुक्रम मैंने आपको बताया था, वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, जो हमें चीज़ें हेरिटेज में मिली हैं, जो हमें अपने बुजुर्गों से मिली हैं, जो हमें वंशानुक्रम का मतलब ये है कि जो हमें विरासत में मिला है। मतलब कुछ आदतें हमें हेरिडिटी से मिलती हैं, अपने माँ बाप से मिलती हैं, हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। ऐसे ही हमने, इसीलिए हमने बेस क्लास को पेरेंट क्लास भी बोला है। तो बेस क्लास के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मेरे को नई क्लास के अंदर भी चाहिए। लेट्स से कोई बैंक का कोई क्लास है जिसके अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो सभी को यूज़ करने पड़ते हैं। तो एक नया कोई प्लान आया, उसके अंदर भी वही सारे फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। तो नई क्लास मैंने बना दी, लेकिन जो प्लान्स बेसिक वाले हैं वो सभी के अंदर यूज़ होते हैं, तो वो प्लान में डायरेक्टली बेसिक क्लास में से यूज़ कर लो। तो ये क्या प्रोसेस हो गया, वंशानुक्रम इनहेरिटेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं, दूसरी क्लास के अंदर लेके आ रहे हैं। लेके आना है तो वो किस एरिया में आएगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हम किस पोर्शन को इनहेरिट कर सकते हैं। वी कैन ओनली इनहेरिट द पब्लिक पोर्शन। हम बेस क्लास के प्राइवेट पोर्शन को कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते, बिकॉज वी नो द प्राइवेट सेक्शन कैन नेवर बी यूज्ड आउटसाइड द क्लास। हम प्राइवेट हिस्से को यूज कर ही नहीं सकते हैं, हम इसके पब्लिक हिस्से को यूज कर सकते हैं। इस क्लास के, बेस क्लास के, पेरेंट क्लास के पब्लिक हिस्से को हमने इनहेरिट करना है इन दी डिराइव्ड क्लास, बट उसको कहाँ पे रखना है। डिराइव्ड क्लास के वो कौन से हिस्से में आए, वो पब्लिक हिस्से में आए, प्राइवेट हिस्से में आए या प्रोटेक्टेड हिस्से में आए, दैट इज डिफाइंड हियर इन दी विजिबिलिटी मोड। तो इसका एक एग्जांपल वैसे लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे। लेट्स से क्लास, यहाँ पे नया कोई प्लान है, लेट्स से सुकन्या। सुकन्या नाम का प्लान आया है इसके अंदर, हमारे बैंक के अंदर, और सुकन्या को हम सुकन्या के पब्लिक एरिया में कौन सा डाल रहे हैं हम हिस्सा, बैंक का बेसिक प्लान वाला हिस्सा। हमने क्या है, बेसिक क्या है, बेसिक हमारी वो एक पहले से एग्जिस्टिंग क्लास है जिसके अंदर बैंक के सारे बेसिक प्लान्स हैं, बेसिक कैलकुलेशंस है। एक नया प्लान आया सुकन्या, सुकन्या के अंदर भी हमें बेसिक कैलकुलेशंस चाहिए होंगी जो कि पब्लिक हिस्से में पड़ी है बेसिक की। उस पब्लिक हिस्से को उठा के हम कहाँ पे रखेंगे, सुकन्या के पब्लिक हिस्से में रख देंगे। तो ये क्या हो गया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस। ये सब कुछ, ये सुकन्या एंड द बेसिक, ये सब कुछ मैं अपनी तरफ से नाम क्रिएट कर रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है। आपने जो क्लासेस बनाई है आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग नाम रखने होंगे। तो ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इनहेरिटेंस आपको समझ आ गया कि एक क्लास के एग्जिस्टिंग फीचर्स को यूज करना किसी नई क्लास के अंदर, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर हमें ये वाला सीक्वेंस या सिंटैक्स फॉर्मेट यूज करना होता है। नाउ द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम 3 ही करने वाले हैं। वैसे आपकी बुक में 5 टाइप्स दिए हुए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस वी विल बी डिस्कसिंग ओनली 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट इज सिंगल इनहेरिटेंस। सेकेंड इज मल्टी लेवल inheritance, and third is multiple inheritance. Single inheritance, multi-level inheritance and multiple inheritance. इसके अलावा 2 और होते हैं, hybrid inheritance and hierarchical inheritance. Those are removed from your syllabus for this year due to COVID-19 thing. तो होते क्या है इनकी मैं बेस आज बता देता हूँ। प्रोग्राम्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग सेशन। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? बहुत ही सिंपल इनहेरिटेंस होता है जिसके अंदर 1 बेस क्लास एंड 1 डिराइव्ड। एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसके अंदर केवल एक बेस क्लास और केवल एक डिराइव्ड क्लास होती है, उसको क्या बोला जाता है? सिंगल इनहेरिटेंस। अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा होगा। एक बेस क्लास के फीचर्स को एक डिराइव्ड क्लास के अंदर अगर इनहेरिट कराया जाता है तो दिस इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। नाउ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर क्या होता है? मल्टी लेवल से क्या समझ आ रहा है? एक से अधिक स्तर होते हैं, एक से अधिक लेवल्स होते हैं। अ क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास, ये आपकी बुक के अंदर लिखा गया है। तो इसके अंदर क्या होगा? मल्टीपल लेवल्स, मतलब एक बेस क्लास, वहां से एक डिराइव्ड क्लास, फिर डिराइव्ड क्लास से भी एक डिराइव्ड क्लास। मतलब एक डिराइव्ड क्लास से भी डिराइव किया जा सकता है किसी क्लास को। एक क्लास के फीचर दूसरी में यूज कर लिए, उस क्लास में से भी फीचर्स को आगे यूज किया जा सकता है। एंड इसके अंदर n नंबर ऑफ लेवल्स हो सकते हैं। इसका डायग्राम अगर हम बनाएं वो कैसा दिखेगा? एक बेस क्लास अब में एक डिराइव्ड क्लास, वो क्या कर रही है? इंटरमीडिएट की तरह एक्ट कर रही है एज बेस क्लास फॉर, एंड दिस कैन गो सो ऑन सो फोर्थ। इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, काफी सारे लेवल्स तक जा सकते हैं हम। इसके अंदर एन नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ लेवल्स हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ लेवल्स हो सकते हैं। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स व्हेन मल्टीपल क्लासेस आर इनहेरिटेड इनटू वन क्लास। इसका एग्जांपल, एक क्लास यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, कई सारी क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, मल्टीपल बेस क्लासेस। बेस क्लास 1,
base class 2, base class 3, or so on so forth. These all are inherited into one derived class. अगर मल्टीपल बेस क्लासेस को एक ही डिराइव क्लास के अंदर इनहेरिट किया जाए तो दैट इज नोन एज द मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो आप इसके नाम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा. सिंगल मीन्स सिंगल बेस क्लास, सिंगल डिराइव क्लास. मल्टी लेवल, इसके अंदर मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं. इसके अंदर लेवल ज़्यादा नहीं है, एक ही लेवल है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस को एक में किया जा रहा है. मल्टी लेवल में एक से अधिक लेवल्स पर जा रहे हैं. तो ये समझ लेना आप, बहुत ही सिंपल सा है. इसके बाद में जो भी आपकी बुक में दिया हुआ है द हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, वो हम नहीं करेंगे. द वर्चुअल बेस क्लास, द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, दैट इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस. हमने सिर्फ इतना ही करना है. वी हैव टू फिनिश दिस ऑफ एंड द चैप्टर विल बी डन. इसके अंदर इतना ही है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दीज ऑल थ्री इनहेरिटेंसेस with the help of programs, with the help of examples soon, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको इनहेरिट किया जा सकता है. इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा. इसका फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बेस क्लास, एक ड्राइव क्लास का. तो इनका सिंटेक्स क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, कैसे प्रोग्राम बनेगा, कैसे इनको यूज किया जा सकता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग सेशन. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आपको इतना समझ आ गया होगा. आप आई होप इसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे. इस क्लास को एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट अपने दिमाग में छापो एंड देन आई विल बी लाइक फिनिशिंग ऑफ दिस सेशन. इट्स ऑल. थैंक यू एवरीवन.